तो आज पूरे 13-14 दिन मुझे यूएस में हो चुके हैं और पहली बार मैं इंडियन रेस्टोरेंट में आई हूँ और प्राइस देख के ना आप हैरान हो जाओगे। मतलब 750 रुपये से स्टार्टिंग प्राइस है। मतलब एक दही वड़ा भी खाओगे, एक शेव पूरी भी खाओगे तो 750 आपको पे करने पड़ेंगे मिनिमम 2 समोसे के लिए भी। और अगर बिरयानी और पुलाव पे नज़र डालें तो उसके लिए तो कुछ आप समझ लो 1400-2000 रुपये पे करने पड़ेंगे। करी सॉस भी अच्छे करी सॉस and one thumbs up. You have plastic bottle or like can? थम्स अप बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। ये कैंसिल कर लो भाई। एक्चुअली खाने के टाइम में खाने के पानी टाइम भी नहीं पिता। 8 साल हो गया है मैंने मुंह में एक सिप नहीं लिया है थम्स अप का। एक घंटा तो मैं पानी भी नहीं पीता खाना खाने के हाँ नहीं पीना ऐसे चाहिए। बट थम्स अप हद से ज्यादा खराब चीज है। ये वापस कर दो। एक दिन के लिए नहीं है, मत पिया करो। पीना है अभी पीना है तो ऐसी बच्ची भी करो। तो इनसे मैंने मिलवाया नहीं आपको। हम लोग ऐसे ही अभी थोड़ा राउंड मार रहे हैं, रात का टाइम है। ये है ये हॉस्टल में ही मिला, ये यहाँ पे स्टडी कर रहा है। नाम तो बता। ऋषभ पंत। मुंबई ऋषभ पंत। और ये है ट्रैवल ब्लॉगर विद यूट्यूब चैनल। हाँ, ये भी मुंबई से हैं और ये भी मुंबई से है। प्लीज सब्सक्राइब टू सुरेश एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। रुक 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 रुक। तो ये है ऑटोमेटिक वाली वो कार जिसपे मुझे लेनी है राइड और इसका नाम है वेमो। मैंने जैसे ही स्टार्ट किया वो चली गई। ये क्या है लेकिन ऐसे ही शोपीस है ना? बैग से बनाया था। अच्छा ये बैग से स्कूटी बनाया है। वाओ इंटरेस्टिंग। न्यूयॉर्क में तो पूरा एक बिल्डिंग बनाया है एलवी का। नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से और सैन फ्रांसिस्को के पहले दिन में। तो आज मैं जा रही हूँ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग करने। मतलब लाइफ में सुना तो बहुत है लेकिन यूएस में है तो ऐसे मौके भी आपको मिलते रहेंगे जहाँ पे आप ये चीज एक्सपीरियंस करो। तो हम लोग जा रहे हैं एक्सपीरियंस करने। ये मेरा दोस्त बताएगा। ऋषभ, हम लोग क्या एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं? एलजीबीटी परेड। एलजीबीटी का मतलब बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो आप बता सकते हो एलजीबीटी मतलब क्या? L for lesbian, हाँ, B for gay, B for bisexual, T for transgender, and Q for queer का यूज तो है। कोई तारत नहीं अपना। We are not from the community, so we don't know anything. तो एलजीबीटी का यहाँ पे परेड होने वाला है कुछ 10:35 को और हम लोग रात से एक्साइटेड हैं इस चीज को देखने के लिए। फर्स्ट टाइम है मेरा। एक्चुअली जो आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा कि यूएस में ऐसे राइट्स चलते रहते हैं कि ये कम्युनिटी के लोग अपने लिए कानूनी तौर पे हक मांगते हैं और इनकी बस ये बैटल चल रही है सालों साल से। पता नहीं बेचारों को कब क्या मिलेगी। तो हम वही देखने जा रहे हैं क्योंकि आज जगह जगह से यहाँ पे सारे इकट्ठे हुए हैं और मतलब पता नहीं 200-400 पता नहीं कितने लोग होंगे। तो हमें सबको एक साथ में देखने का मौका मिलेगा और कलर कलर के बहरूपे होंगे। और ये एरिया डाउनटाउन का है जहाँ पे मैं रुकी हुई हूँ। ये अगर आप चारों साइड में नजर घुमाओ तो कुछ ऐसे ऐसे बिल्डिंग्स दिखते हैं जो बड़े प्यारे दिख रहे हैं, सेम कलर के, ऐसे पवई टाइप के। तो एक अच्छी बात है कि हमारे हॉस्टल से ये जगह कुछ ऐसे ही 5 मिनट की वॉकिंग पे था और यहाँ पे आप देखो कितने सारे लोग इकट्ठे हो गए। मतलब मेले जैसा लग रहा है भाई। बट ये नॉर्मल लोगों का मेला नहीं है, ये दिमाग से पैदल लोगों का मेला है। इनके बच्चे बहुत प्यारे दिखते हैं, क्यूट दिखते हैं। आपको तो बच्चे पसंद नहीं है? मुझे जिम्मेदारी नहीं पसंद है। बच्चे पसंद है बट जिम्मेदारी नहीं पसंद है। Oh yeah. तो 15 मिनट के बाद वो घड़ी आ ही गया जिसका हम सारे लोग इंतजार कर रहे थे और जबरदस्त आवाज आ रही है और ऐसे पता नहीं ढोल धमाके बज रहे जैसे शादी में जा रहे हो।
2 घंटे वहां पे बैठने के बाद वो तो खत्म ही नहीं हो रहा, शो खत्म ही नहीं हो रहा, लगभग 5,000 लोगों से भी ज्यादा। मैंने कहा अब मैं थक गई हूँ और मैं थोड़ा हॉस्टल जा रही हूँ, वहां जाके थोड़ा एक कॉफी वॉफी लूंगी, पानी लूंगी और उसके बाद निकलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो ये जो आपने परेड देखी ये एवरी ईयर होता है और इसमें हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं और ये जून एंड में ही होता है। तो मतलब मैं बहुत अच्छे टाइम पे यहाँ पे थी कि मुझे ये देखने मिला, काफी एंटरटेनिंग भी था। तो ये जो आप एरिया देख रहे हो ये यहाँ का यूनियन स्क्वायर एरिया है, मतलब एकदम सेंटर में है और मेरा होटल भी हॉस्टल भी यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है। और ये देखो अब क्या मस्त सा एरिया है, मतलब सारे बड़े बड़े ब्रांड्स आपको यहीं पे मिलेंगे, एप्पल से लेके लुइस विटॉन, हैमर्स, पता नहीं और क्या क्या। रात को मैं इस पार्क में भी आके बैठी थी, हम तीनों बातें कर रहे थे। तो कल रात को हम लोगों ने इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाया, फिर हम यहाँ पे आके बैठे थे। ये पूरा फॉगी फॉगी हो चुका था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और ये जो आप रूट देख रहे हो ये ट्रैम रूट, ये बड़ा ही प्यारा रूट है जो कि एक्सप्लोर करूंगी मैं आज, नहीं तो कल, मे भी आज ही कर लूं। तो LGBT शो के बाद मैं जा रही हूँ दुनिया के सबसे ज्यादा जिगजैग रोड में जो कि है सैन फ्रांसिस्को में और जिसका नाम है लोम्बार्ड स्ट्रीट। वैसे तो मैंने चेक किया गूगल पे, यहाँ से कुछ 1.5 माइल्स है, लेकिन उसके लिए $11 प्राइस है और वॉक करके अगर जाए तो 36 मिनट है। तो मैंने सोचा अभी जस्ट मैं मेरे हॉस्टल आई थी और मैंने खाना भी खा लिया तो थोड़ा वॉक भी कर लेते हैं, इसी बहाने मौसम भी इतना सुहाना है। क्योंकि $11 फॉर 1.5 माइल्स, नॉट वर्थ ना। तो चल के जाऊंगी और थोड़ा हम इसी बहाने सिटी भी एक्सप्लोर कर लेंगे। और रास्ते भी बहुत ज्यादा कोई टेढ़े मेढ़े नहीं है वो जिगजैग में है, बट यहाँ पे सीधे रास्ते हैं। और ये तो आन बान शान है जो आपको हर जगह दिखेंगे। मैटर नहीं करता कि आप यहाँ कौन से एरिया में हो, मतलब ये लोग आपको ना हर जगह दिखेंगे यार। कोई तो इलाज इनका ढूंढना चाहिए गवर्नमेंट को। जैसे सैन फ्रांसिस्को भी पार्ट है कैलिफोर्निया का ही पार्ट है लॉस एंजलिस। और ये एक अमेरिका में अगर देखें तो टोटल 50 स्टेट्स है और उसमें से ये सबसे ज्यादा हाई GDP वाला, मतलब दुनिया का सबसे अमीर स्टेट है ये, एक लौता स्टेट इनका। मतलब इसकी अगर GDP की बात करें तो $4.1 ट्रिलियन है जो कि हमारे इंडिया से बहुत आगे है, मतलब अगर हमारे पूरे कंट्री की इससे कम है। तो ये बिल्डिंग देखो आप कितनी प्यारी लग रही है और इसके स्टेयर्स देखो आप कैसे आगे से है, मतलब फ्रंट में स्टेयर है, जो कि अमेरिका में मैंने बहुत सारी, मतलब वो बाजू की भी बिल्डिंग आप देखोगे वैसे ही उनके भी स्टेयर्स है, यहाँ पे ऐसे ही स्टेयर्स होते हैं। यहाँ पे अगर आप किसी से एड्रेस पूछोगे तो यहाँ पे लोग ऐसे नहीं बोलते सिग्नल से लेफ्ट, सिग्नल से राइट, यहाँ पे सिग्नल को लोग बोलते हैं ब्लॉक्स और बोलेंगे 2 ब्लॉक्स, दैट साइड फ्रॉम 2 ब्लॉक्स, दिस साइड फ्रॉम 2 ब्लॉक्स, ऐसे यहाँ पे बोलते हैं। तो जैसे कि आप ये देखो ये है सिग्नल, तो ये 1 ब्लॉक हुआ, जो अगला सिग्नल आएगा वो 2 ब्लॉक होगा, ऐसे यहाँ पे काउंट करते हैं सिग्नल्स। और यहाँ आप पूरे सैन फ्रांसिस्को में अगर देखोगे तो आपको रोड्स ऐसे ही दिखेंगे, ऐसे ढलान ढलान, ऐसे चढ़ाई चढ़ाई, मतलब ये बड़ा ही मस्त नज़ारा है। जैसे आप इधर भी देखो ऐसे जाके ऐसे स्टेप बने हुए हैं, इधर भी ऐसा ही है, मतलब मस्त सा लैंडस्केप है, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे है इनके सारे ये सैन फ्रांसिस्को। बट बहुत ही प्यारा शहर है। मुझे अभी तक LA बहुत अच्छा लग रहा था, बट सैन फ्रांसिस्को आके ना मुझे सैन फ्रांसिस्को बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो आप देख रहे हो देखो ऐसे ये लाइन से लगे हुए हैं, ये पार्किंग का है। जैसे आपने गाड़ी यहाँ पे पार्क किया, यहाँ पे आप टैप करो, जितनी देर के लिए आप पार्क कर रहे हो उसके हिसाब से ये डिडक्ट होता रहेगा। और मैं जहाँ जा रही हूँ लोम्बार्ड स्ट्रीट, वो यहाँ से कुछ 16 ब्लॉक्स है। तो यहाँ पे आप घरों के बनावट देखो, कोई भी घर ऐसे आपको प्लेन नहीं दिखेगा, सारे घर या तो ऐसे दिखेंगे। ये भी एक मस्त प्यारा सा नज़ारा होता है। मोस्टली यहाँ पे घर ईंट से सीमेंट से नहीं बनते, यहाँ पे मोस्टली घर लकड़े से बनते हैं, बट वो दिखने में आपको पहचान में नहीं आएंगे, दिखने में वो बिल्कुल ईंट की तरह ही लगते हैं। ये शहर भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी डेवलप है, जैसे कि आप देख सकते हो। लेकिन इस शहर में मुझे क्राउड बहुत कम महसूस हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है सिर्फ 8 लाख। सिर्फ 8 लाख लोग रहते हैं सैन फ्रांसिस्को में। और अगर पूरे कैलिफोर्निया स्टेट की बात करें तो तकरीबन 4 करोड़ लोग रहते हैं। ये देखो भाई, ये गाड़ी देखो, ऐसी गाड़ियां तो यहाँ इतनी भड़के दिखती है, पूछो मत। लोगों से ज्यादा तो यहाँ पे इतनी सुंदर गाड़ियां दिखती है। मतलब स्ट्रीट देखो पूरी खाली, लेकिन गाड़ियां देखो कितनी लगी हैं रोड पे। मतलब लोग नजर नहीं आ रहे लेकिन गाड़ियां बहुत ज्यादा है।
वैसे इतनी चाइनीज शॉप्स वगैरह मैंने देखी यहाँ पे, बहुत सारे चाइनीज, जापानीज, इवन कोरियंस भी यहाँ पे रहते हैं, और सबसे ज़्यादा तो डेफिनेटली मैक्सिकन रहते हैं, बिकॉज यहाँ से उनका बॉर्डर बहुत पास है कैलिफोर्निया से। तो यहाँ हो या एलए हो, आपको भर भर के मैक्सिकन क्राउड तो दिखेगा ही। अपने इंडियंस भी कुछ कम नहीं रहते हैं, जितने भी अपने इंडियंस फॉरेन में बेस्ड है, सबसे ज़्यादा यूएस में बेस्ड है। वैसे तो टेम्परेचर सिर्फ 22 डिग्री है, लेकिन हवा बहुत ठंडी है, लेकिन क्योंकि मैं चढ़ाई कर रही हूँ इसलिए थोड़ी गर्मी लगने लगी, और इसलिए मैंने अम्ब्रेला लगा लिया। यहाँ पे बुजुर्ग भी ऐसे गाड़ियों में मजे लेते हैं। मतलब आप देखो, दोनों की एज कम से कम 80-90 ईयर्स होगी। दोनों मस्त ऐसी गाड़ी में बैठ के आइसक्रीम की चुस्की ले रहे हैं। तो ये घर देखो आप, ये कितना प्यारा सा घर है। अच्छा, घर में कुछ खास नहीं लगा तो ये बाहर इसकी गार्डन देखो, देखो ये कितने प्यारे प्यारे ये पौधे लगे हुए हैं, बिल्कुल लोटस की तरह। मैंने जिंदगी में पहली बार इस तरीके के प्लांट्स देखे हैं, लिटरली बहुत प्यारे लग रहे हैं। दिल कर रहा है एक निकाल के बस ले जाऊं मैं। ये वाली ट्रैप में मैं देख रही हूँ लोगों को ऐसे लटक के जाने में इतनी मजा आ रही है, मैं सोच रही हूँ इन्हें तो मुंबई जाना चाहिए। असली वाली फील आएगी इन्हें, बहुत मजेदार लटकने वाली फील तो आएगी इन्हें, इवन अच्छी वाली सुगंध भी आएगी। तो पहुंच चुकी हूँ मैं दुनिया के सबसे ज्यादा जिगजैग वाले स्ट्रीट पे, लोम्बार्ड स्ट्रीट पे। और ये देखो आप, ये है कुछ नजारा स्ट्रीट का, मतलब क्या ही व्यू है, मैं क्या बताऊं। उधर देखो आप, ओशन दिख रहा है, ओशन के पीछे आप देखो तो ऐसे पहाड़ दिख रहे हैं और उस पर जरा जरा सा फॉग दिख रहा है, और इधर ये प्यारे प्यारे से घर दिख रहे हैं। मतलब बता नहीं सकती क्या नजारा है, और उसमें भी लोग अपनी गाड़ियों से ऐसे जिगजैग कर रहे हैं। मतलब ये दुनिया की सबसे ज्यादा टफेस्ट जिगजैग है। तो थोड़ा नीचे जाके और अच्छे से व्यू लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो चलना भी बहुत संभल के पड़ रहा है, बहुत ही ज्यादा स्लोप है ये रास्ता। तो ये जो गाड़ियों को आप देख रहे हो, ये इतने स्लोली स्लोली जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जरा भी आप फास्ट नहीं कर सकते हो। 10 की भी स्पीड नहीं लग रही है मुझे। जो सबसे मिनिमम स्पीड होती है ना गाड़ियों की, वही स्पीड होगी। मतलब इतना केयरफुली ड्राइव करना पड़ेगा, लेकिन इसका भी एक डिफरेंट ही फील होगा। तो यहाँ से प्रॉपर व्यू मिल रहा है इस रोड का। आप देखो कैसे गाड़ियाँ ऐसे 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 होके आ रही है, और क्या नज़ारा है भाई, क्या गार्डन बना रखा है ये। अगर इस लोम्बार्ड स्ट्रीट की बात करें तो इतना भी कुछ बहुत डिफरेंट नहीं है। मतलब चलो एक जिगजैग रोड है, लेकिन इन्होंने जो थोड़ा उसे जिगजैग करके बना दिया, उसकी वजह से कितने टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रही है ये जगह। तो वहाँ था लोम्बार्ड रोड, जिससे मैं निकल के इधर आ गई हूँ, और यहाँ से मिलेगी 28 नंबर की बस, जिससे कि मैं जाऊंगी गोल्डन गेट ब्रिज। सैन फ्रांसिस्को की अगर सबसे फेमस कोई चीज है तो वो है गोल्डन गेट ब्रिज। मेरे पास कोई लोकल कार्ड नहीं है, तो मैं मेरा डेबिट कार्ड यूज करूंगी। पता नहीं वो चलेगा या नहीं, लेट्स सी। ये देखो भाई, अतरंगी अतरंगी गाड़ियां दिखती है यहाँ तो। मैं सिर्फ 2 मिनट दूर थी और बस मिस हो गई, और अब नेक्स्ट बस जो है वो पूरे आधे घंटे के बाद है। तो फाइनली आधे घंटे के इंतजार के बाद बस आ चुकी है। अब देखते हैं डेबिट कार्ड चलता है या नहीं। वैसे तो मेरे पास $5 भी है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि अगर मैंने उसमें $5 डाला तो मेरे $2 रिटर्न आएंगे या नहीं, क्योंकि ये $2 कोई ₹2 नहीं है, पूरे 170 रुपए है। तो बस की राइड तो मेरी फ्री हो गई क्योंकि मैंने कार्ड टैप ही नहीं किया। मैंने देखा बहुत सारे लोग टैप नहीं कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी एक बार तो चलता है यार। यहाँ मैं मेट्रो स्टेशन पे भी गई और मैंने पता करने की कोशिश की कि अगर कोई अनलिमिटेड कार्ड मुझे मिल जाए, बट पता नहीं क्यों यहाँ पे कोई अनलिमिटेड कार्ड वाला मुझे फैसिलिटी दिखा नहीं। मैंने स्टाफ से भी पूछा, उन्हें भी नहीं पता। मैं मेरे स्टॉप से एक स्टॉप पहले उतर गई, क्योंकि गोल्डन गेट स्टॉप बहुत ही फेमस होगा, तो मुझे ऐसा लगा कि वहां पे हो सकता है चेकिंग के लिए कोई खड़े हो। तो ये रिस्क यार यूएस में तो नहीं ले सकते, यहाँ हर चीज मतलब एक्सट्रीमली महंगी है। गोल्डन गेट जा ही रही थी कि रास्ते में मुझे ये जगह दिख गई। देखो आप कितना प्यारा है, प्लेस ऑफ फाइन आर्ट्स ओपन टू द पब्लिक। तो चलो जाके देखते हैं, अगर अंदर कोई चार्जेस नहीं है तो थोड़ा राउंड भी लगा लेंगे, क्योंकि बहुत ही प्यारा दिख रहा है। कोई हेरिटेज प्रॉपर्टी दिख रही है ये। इस जगह पे एक बहुत ही फेमस गाने की शूटिंग हुई है, जो कि है चुनरी चुनरी। ऐसे मूवी में तो ये बता के दिखाया गया था कि स्विट्जरलैंड है, बट एक्चुअली में वो सैन फ्रांसिस्को में शूट हुई है। हेरिटेज आर्किटेक्चर और ये लेक, और लेक के उस साइड में प्यारे प्यारे छोटे छोटे से घर, मतलब
जबरदस्त जबरदस्त नज़ारा है भाई। मैं तो बस से सिर्फ एक ही स्टॉप पहले, मेरे स्टॉप से मैं सिर्फ एक ही स्टॉप पहले उतरी थी, लेकिन यहाँ पे मैं जिससे भी पूछ रही हूँ गोल्डन गेट ब्रिज किधर है, हर कोई बोल रहा है बहुत दूर है, यू कैन नॉट वॉक, यू कैन नॉट वॉक। अरे यार, बट मुझे भी ना चैलेंजेस लेने की आदत है, कर लूंगी। वैसे भी यहाँ वॉक करने में ना थकान नहीं, मजा आ रही है। तो गोल्डन गेट के पास, ब्रिज के पास आते ही आप देखो कैसा नज़ारा हो गया है, मतलब एकदम फॉगी फॉगी। शाम के कुछ 4:30-5 बज गए। यहाँ तो कम से कम 8:45 बजे सनसेट होता है, लेकिन अभी आप देखो इधर आने के साथ में कैसा मौसम हो गया 5 बजे। ये देखो भाई, ये गाड़ी देखो, आगे 2 पहिए पीछे 1 पहिया, मतलब कुछ भी दिखता है अमेरिका में। तो एक और ऐसी गाड़ी आ रही है, मतलब मस्त रोमांटिक गाड़ी है ये तो। पता नहीं इसे स्कूटर बोलूं, रिक्शा बोलूं या गाड़ी बोलूं, क्या बोलूं। तो फाइनली यहाँ से गोल्डन ब्रिज दिखने लग गया है, लेकिन फॉग की वजह से आप देखो क्लियर व्यू नहीं आ रहा है। ये वही ब्रिज है जहाँ पे पता नहीं कितनी बॉलीवुड मूवीज शूट हुई हैं, जैसे कि तुझे भुला दिया जो सॉन्ग आपने देखा था रणबीर कपूर वाला, वो भी यही शूट हुआ था। सैफ अली खान की बात करें तो ये दूरियां वाला सॉन्ग, लव आजकल, वो भी यही शूट हुआ था। माय नेम इज खान के काफी सारे सीन्स यहाँ पे शूट हुए हैं, मतलब बहुत ही फेमस ब्रिज है ये। तो ऐसी ऐसी विंटेज कार आपको अमेरिका में बहुत दिखेंगी, स्पेशली मुझे सैन फ्रांसिस्को और एलए में तो बहुत ज्यादा ही दिखी। मतलब ऐसी गाड़ियां अगर कसम से मुंबई में कोई दोहराए ना, हर कोई एक बार तो पलट कर जरूर देखेगा, चाहे वो रेंज रोवर को देखे ना देखे, इसे जरूर देखेगा। कुछ 3 किलोमीटर वॉक करके मैं पहुंची गई गोल्डन गेट पे, लेकिन पता नहीं मैं क्या देखने आई हूँ, क्योंकि कुछ भी दिख नहीं रहा है। फॉग की वजह से सारी चीजें एकदम ढक गई है। इसके बारे में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है जो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। ओह माय गॉड, कितने प्यारे प्यारे से ये दिख रहे हैं घर। एक्चुअली ये घर नहीं है, होटल है, बट क्या व्यू है इनका। ये इधर सामने पैसिफिक ओशन, और उधर जो आप वो आइलैंड देख रहे हो, अलकतरा प्रिजन है वो, जिसकी भी एक बहुत अच्छी हिस्ट्री है। वहाँ पे भी मैं 1-2 दिन के बाद जाऊंगी, जिसके लिए अलग से टिकट बुक करनी पड़ती है, एक पूरा पैकेज लेना पड़ता है। फिलहाल बात करते हैं गोल्डन ब्रिज की। गोल्डन ब्रिज एक डेडली ब्रिज के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफी लोगों ने, हजारों लोगों ने सुसाइड किया है। यहाँ से अगर आप जंप करो तो ये पानी इतना ठंडा है कि या तो आप ठंड से मरोगे या तो आप गहराई से मरोगे, क्योंकि यहाँ पे गहराई भी उतनी ही ज्यादा है। एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रही। 2 लोग थे जिन्होंने यहाँ से जंप लगाया। एक सैरा नाम की एक लड़की थी जिसने जंप लगाया, और वो पता नहीं तैर तैर के ऐसे किनारे पे आ गई और बच गई, लेकिन उसने दोबारा से जंप लगाया और दोबारा उसकी डेथ हो गई। इस ब्रिज की अगर टोटल लंबाई की बात करें तो 1.6 माइल्स है, जो तकरीबन किलोमीटर्स में इतने बनते हैं। ये ब्रिज कुछ बनके 1937 में रेडी हुआ था, आज से 90 इयर्स पहले। और जो इसकी बजट उस टाइम पे एस्टिमेट की गई थी और जितना टाइम बताया गया था, उससे ये काफी पहले और काफी कम बजट में बन गया था। मतलब आप इमेजिन करो, इंडिया में आज तक एक भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं होगी, ना तो कोई बिल्डिंग, ना तो कोई मेट्रो, ना ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी जो वक्त से पहले बन जाए और कम लागत में बन जाए। ऐसे तो सैन फ्रांसिस्को की टोटल पॉपुलेशन कुछ 8 लाख है, बट ये ब्रिज जब बनके रेडी हुआ, 50 साल के अंदर ही 1 बिलियन लोगों ने इस ब्रिज को क्रॉस किया था, जिसके लिए यहाँ के लोगों ने सेलिब्रेट किया था बकायदा। इस ब्रिज को बनाने में जितने तार लगे हैं, और वो तार इतने मोटे हैं कि अगर उसे अर्थ के इक्वेटर को अगर राउंड किया जाए तो पूरे 7 बार उसे राउंड किया जा सकता है। इतने तार इस ब्रिज में लगे हुए हैं। भले ही कंट्री कितनी भी चमचमाती हो, कितनी भी डेवलप कंट्री हो, लेकिन वहाँ भी लोगों की लाइफ में बहुत अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, और यही रीजन है कि यहाँ पे भी इस ब्रिज से लोगों ने इतनी छलांगे लगाई है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि अमेरिका बस एक बार आप चले जाओ तो आपकी लाइफ तो एकदम सेट है, ये है वो है, बट यहाँ पे भी डिप्रेस लोगों की कमी नहीं है। खुश रहने वाला कहीं भी खुश है और दुखी रहने वाला कहीं भी दुखी है। तो चाहती तो थी मैं कि एक बार उस ब्रिज पे जाके मैं राउंड लगाऊं, लेकिन इतने फॉग में ना कुछ व्यू आएगा ना कुछ आएगा, और 3 किलोमीटर बेफालतू। वैसे तो ये ब्रिज 90 साल पुरानी है, लेकिन अगर आप पास से भी देखोगे तो ये ब्रिज आपको बिल्कुल पुरानी नहीं लगेगी, क्योंकि इस ब्रिज में हमेशा पेंटिंग का काम लगा ही रहता है। क्योंकि ये ब्रिज 1.6 माइल्स लंबी है, तो यहाँ पे एक बार पेंट करना इधर से अगर शुरू भी करते हैं तो उस एंड तक जाते जाते 2 साल लग जाते हैं। तो यही रीजन है कि हमेशा इस ब्रिज पे पेंटिंग का काम चालू ही रहता है, और इसलिए ये ब्रिज आपको टकाटक दिखता है। और इधर प्यारा सा सिटी व्यू, जिसपे आप देखो हल्की सी ऐसे सनलाइट जा रही है, और क्या ही नजारा आ रहा है, क्या नजारा आ रहा है भाई। इतनी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन उसमें भी ये लोग देखो अब सर्फिंग कर रहे हैं। मतलब इतना जूम मारा है मैंने, फिर भी नजर नहीं आ रहे, समुद्र के इतने बीचों बीच ये लोग चले गए हैं।
कितने अग्रेसिवली ये खोद रहा है। मतलब पता नहीं क्या ढूंढ रहा है या पिलर बनाने की तैयारी कर रहा है। ओह, तो इसने अपने बॉल को छुपाना था। ये रहा इसका बॉल। तो शाम के कुछ 6 बज रहे हैं और मैंने सोचा कि मैं अभी रिटर्न हो जाऊं। यहाँ से पूरे 30 स्टॉप से अगर मैं बस से जाती हूँ तो बस से ही जाऊंगी डेफिनेटली, क्योंकि इन सारे कंट्रीज में, इन सारे शहरों में 8 बजे अगर आप देखो तो एकदम आपको फील आएगी कि 10 बज रहे, 11 बज रहे, इतना ज़्यादा सुनसान वीरान हो जाता है। कुछ ऐसा देखने लायक, एक्सप्लोर करने लायक रात को इतना होता नहीं है, एक्सेप्ट नाइट लाइफ। जिन्हें नाइट लाइफ में इंटरेस्ट है बस उनके लिए ही रात को यहाँ पे चीज़ें होती है। जब कंट्री घूमते हैं तो ऑटोमेटिक अपनी कंट्री से कंपैरिजन करते हैं, और फिलहाल मैं यूएस से, मतलब स्पेशली मैं सैन फ्रांसिस्को से मैं इंडिया का कंपेयर कर रही थी। तो मैं ये सोच रही थी कि आप देखो यहाँ पे चारों साइड क्या नेचर है यार, क्या नेचर है। ऐसा भी नहीं है कि ये नेचर के लिए आपको कहीं शहर से 100 किलोमीटर दूर गांव में जाना पड़े। मतलब एकदम इनकी डेवलप सिटी, हाईटेक सिटी, सिलिकॉन वैली वाला शहर, और उसमें आपको इतना नेचर, लेक, समंदर, माउंटेन्स, इतनी ग्रीनरी। और ये चीज़ अगर हमें हमारे यहाँ पे देखना हो ना, तो या तो आप एकदम गांव में जाओ, क्योंकि शहरों में ग्रीनरी के लिए तो हमारे यहाँ पे जगह ही नहीं है। अगर आपको ग्रीनरी चाहिए, नेचर चाहिए, तो एकदम गांव में सेटल हो जाओ। इन शॉर्ट मतलब आपको अगर दोनों चीज़ें चाहिए कि एक डेवलप सिटी भी हो अच्छी खासी, नेचर भी हो, प्रोटेक्टेड हो, क्लीन हो, ऐसे हमारे यहाँ पे एक शहर नहीं है। जैसे ही मैं इस बस में चढ़ी, जितने भी लोग थे, ड्राइवर खुद सबको बोल रहा है पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। मतलब यार समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बार हुआ ये, जब मैं आई एलए से, तभी भी ड्राइवर ने खुद बोला पीछे जाओ, पीछे जाओ, मतलब कि टैप मत करो। लोगों ने हाथ में कार्ड ले रखा था, फिर भी ड्राइवर बोल रहा है पीछे जाओ, पीछे जाओ। समझ में नहीं आता कौन सी बस फ्री है, कौन सी पेड वाली है। बहुत कंफ्यूजिंग है, बट चलो जो भी है अच्छी चीज़ है। दुनिया की बाकी कंट्रीज़ की तरह यूएस में भी आपको ऐसे चाइना टाउन मिल जाएगा। मतलब ये देखो, आप पूरे रोड पे सिर्फ आपको चाइनीज़ दुकानें ही दिखेंगी, दुकानें, रेस्टोरेंट्स। फ़िलहाल तो सारी बंद हैं, बट चाइनीज़ कम्युनिटी भी यहाँ अच्छी खासी है। किसी रशियन ने भी अपना पासपोर्ट खो दिया है, इसी एरिया में खोया है, जिसका नाम एंड्रे था, और उसने ये इनाम रखा है, रिवॉर्ड रखा है अगर कोई उसे उसका पासपोर्ट लौटा दे तो, साथ में उसकी और भी आईडीज। तो ये है मेन रोड जहाँ पे इतनी ट्रैफिक लगी हुई है, और उधर देखो क्या नौटंकी चल रही है। सरेआम वो बंदे रोड पे डांस कर रहे हैं, गाड़ियां हॉर्न मार मार के थक जा रही है, लेकिन वो अभी रोड पे डांस कर रहा था। जब बहुत गाड़ियों ने हॉर्न मारा तो वो ऊपर फुटपाथ पे चला गया। ट्रैफिक की हालत देखो भाई, मुंबई से भी ज्यादा खराब हालत यहाँ इस रोड में मुझे दिख रहा है। ये देखो चारों साइड वैसा ही है। इधर तो हालत ही मत पूछो, इतनी खराब, दूर दूर तक, जहां तक नजर जाएगी वहां तक ट्रैफिक है। तो मैं मेरे हॉस्टल पहुंच चुकी हूँ और कुछ 8 बज रहे हैं और बहुत धूप निकली थी। वैसे तो बहुत सारा ग्रोसरी पड़ा हुआ था मेरे पास, बट रास्ते में चलते चलते मैं सुपरमार्केट में घुस गई और वहाँ पे मेरी नज़र इस पे गई और लकीली ये वेज मिल गया। तो मैंने कहा चलो ले ही लेते हैं। तो ये मुझे कुछ आया है 599 USD में। बस अभी इसे गर्म करूँगी और खा लूँगी। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मेहनत पसंद आई हो, आज बहुत चला है मैंने। वो पता है कि क्या करना है, एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।